सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले अपने अवेयरनेस के वीडियो में देखा था फिशिंग अटैक के बारे में, आप लोगों को हो सकता है बहुत मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा था वो फिशिंग अटैक। अगर उसको थोड़ा बहुत देखे तो हमने क्या देखा था, उसमें हमने ईमेल फिशिंग के बारे में देखा था। हमने उसमें काफ़ी चीज़ें समझी थी। अभी तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन अगर आप वीडियो आप देखोगे ना फिर से तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फिशिंग अटैक के बारे में हमने क्या देखा था। हमने देखा था फेसबुक पे कैसे अटैक हो जाता है, फिशिंग अटैक कैसे आप बच सकते हो, हमने सब कुछ देखा था। ठीक है, तो उसी की तरह आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं रैंसमवेयर अटैक के बारे में। तो ये भी एक मालवेयर अटैक है, मतलब वायरस टाइप का। ये भी स्प्रेड करता है हमारे कंप्यूटर पर, इफेक्ट डालता है। देखिए चलिए इसको समझते हैं एक बार। ये रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, रैंसमवेयर अटैक क्या होता है। तो रैंसमवेयर में दो वर्ड आते हैं, रैंसम प्लस वेयर। रैंसमवेयर में दो वर्ड आते हैं, रैंसम प्लस वेयर। वेयर कहाँ से अब निकल के आया है, ये मालवेयर से निकल के आया है। मालवेयर क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया, नहीं बताया तो फिर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। इसके ऊपर अलग एक वीडियो हम लेके आएंगे सेपरेट, मालवेयर के बारे में। बस आप इतना समझ लीजिए, मालवेयर अटैक ऐसे समझ लीजिए कुछ अटैक टाइप का है, कुछ सिस्टम में हमारे करप्ट हो रहे वायरस टाइप के कुछ आ रहे हैं, उस टाइप से चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब रैंसम का मतलब क्या होता है। रैंसम का मतलब इंग्लिश में होता है पैसा। पैसा, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रैंसम का मतलब है पैसा, पैसा बोल लो, या बेसिकली पैसा तो कहना जायज है, लेकिन फिरौती होता है। रैंसम मतलब फिरौती, कि हम फिरौती ले रहे हैं। तो रैंसम वेयर अटैक मतलब इस टाइप के अटैक में क्या होने वाला है। इस टाइप के अटैक में बेसिकली कुछ होने वाला है कि मैं अटैक करूंगा और आपसे पैसे मांगूंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं काम कैसे करता है और ये अटैक होता कैसे है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखो इसमें होता कैसे है। रैंसमवेयर अटैक में होता क्या है, ये किसी न किसी सिस्टम पे होता है, किसी मोबाइल पे होगा, किसी लैपटॉप पे होगा, किसी कंप्यूटर पर होगा। एक डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। ये आपका रहा कंप्यूटर, ये आपका रहा मोबाइल। ठीक है, ये आपका रहा मोबाइल फोन। ये दोनों चीजें आपकी हैं। मान लीजिए आपका नाम है रमेश, आपका नाम है रमेश, ये आपके मोबाइल है। अच्छा ये सीपीयू की तरह लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको बोल देते हैं पीसी, इसको बोल देते हैं मोबाइल। ठीक है, आपकी दो डिवाइस है, आप दोनों यूज करते हो, मोबाइल भी लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल लैपटॉप दोनों। अब रैंसमवेयर अटैक कैसे होगा ना, कि यहाँ पर आपका जो भी अटैकर होगा, अटैकर को दिखाते हैं काले से, जो भी अटैकर होगा, अटैकर मतलब जो अटैकर, या बोल लीजिए हैकर, जो भी होगा, या हैकर बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी अटैकर होगा तो अटैक करेगा आपके डिवाइस पर। उसने बोला आपके डिवाइस पर, हो सकता है आपके मोबाइल पीसी दोनों पर वो अटैक कर दे। जनरली जो रैंसमवेयर होते हैं, ज़्यादातर जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं वो आपके लैपटॉप पर ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि आपके लैपटॉप में अलग अलग फाइल्स बनी होती है, अलग अलग फाइल फोल्डर बहुत सारे होते हैं। तो ये करते क्या है ना, कि जब ये अटैक करते हैं आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पर, आपके फाइल और फोल्डर को एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट बोले तो क्या, एनक्रिप्शन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में समझेंगे। सीधी सी बात है, आप इसको लेमन लैंग्वेज या फिर ऐसे आसान भाषा में समझिए ना। फाइल है आपकी, ये फाइल है, इस पे मैं ऐसे समझ, इस पे वो पासवर्ड लगा दिया उन्होंने बस।
अभी के लिए आप इतना समझिए। हालांकि एन्क्रिप्शन में ये नहीं होता है, बट इसके ऊपर ना उन्होंने पासवर्ड अपना सेट कर दिया। पासवर्ड किसने सेट किया है? अटैकर ने। इस फाइल के ऊपर और फोल्डर के ऊपर, मतलब फोल्डर पर भी हो जाएगी ये सब चीजें, फोल्डर पर भी। फाइल और फोल्डर पर अटैकर ने क्या किया, खुद का पासवर्ड सेट कर दिया। अब आप तो खोल नहीं पाओगे, आपके पास आपके पूरे सिस्टम का में जितनी फाइल फोल्डर होगी, जितनी, अगर मैं आपको सिस्टम की फाइल फोल्डर दिखाऊं, जितनी आपको दिख रही है फोल्डर फाइल, कुछ भी दिस पीसी, आप चले जाओ, पिक्चर चले जाओ, डाउनलोड चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, यहाँ पर आपको जितनी भी फाइल फोल्डर दिखेगी, सब कुछ एक एक्सेस करके और उसमें पासवर्ड वो लगा लेंगे, एनक्रिप्ट करते हैं बेसिकली। पासवर्ड तो लगाने के मैं आपको ऐसे आसान भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ, एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट में होता क्या है ना, कुछ इस तरीके से फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप उसको खोल नहीं पाओगे, आपसे एक्सेसिबल ही नहीं होगा। तो आप चाहते रह जाओगे, क्लिक करते रह जाओगे, नहीं खुलेगा। तो अब इसके लिए करना क्या होगा, उपाय कैसे भाई खुलेगा? तो अब अटैकर क्या होते हैं, अटैकर ये कहते हैं कि मैंने अटैक तो कर दिया है। अब अटैकर का कहना ये है कि अनलॉक करने के लिए सब कुछ अब लॉक हो चुका है, लॉक हो चुका है मोबाइल लैपटॉप सब कुछ। अनलॉक करने के लिए मतलब इसको खोलने के लिए अटैकर कहते हैं मुझे क्या चाहिए, अटैकर कहते हैं मुझे चाहिए रैंसम। रैंसम मतलब अभी ऊपर हमने बताया था, पैसा कुछ दे दो मुझे, मैं आपके फाइल फोल्डर को खोल के आपको दे दूंगा ताकि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होता है अनलॉक करने के लिए। रैंसमवेयर अटैक में क्या हो, मैंने बताया अटैकर कुछ अटैक करेगा आपके सिस्टम पर, पूरे सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में ले लेगा या फिर पूरे लॉक कर देगा। लॉक कर देगा तो आप खोल नहीं पाओगे खुद से, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो आप नहीं खोल पाओगे। तो लॉक कर देगा तो फिर वही है, खोलने के लिए क्या लॉक किया तो अनलॉक, अनलॉक करने के लिए पैसा, पैसा आप दोगे, वहां पर उस क्या करेगा ना, एक लिंक देगा, लिंक या फिर कुछ भी इस तरीके से देगा, बोलेगा ना आपको इसमें इतने हजार, इतने करोड़, इतने लाख, जो भी इतने रुपए आप डाल दो आपका फाइल खुल जाएगा। आप पैसा दोगे आपका फाइल खुल जाएगा, तब आप रैंसमवेयर अटैक से निकलोगे बाहर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो रैंसमवेयर अटैक होता क्या ये समझ में आ गया। अब कुछ इतने बुरे रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं ना अभी हाल फिलहाल में, अभी कल परसों की ये न्यूज है, 300 भारत के 300 बैंकों पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। अब सोचो आपकी बैंकों पर रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, हम तो क्या ही हैं, बैंक ज़्यादा इतने सिक्योर होते हैं, छोटे छोटे बैंक जो होते हैं ना, उत्कर्ष ये सब, मतलब इस टाइप के जो छोटे छोटे आते हैं, तो इन सब, उत्कर्ष तो नहीं था बट लिस्ट नहीं आई थी, बट आया था कि 300 बैंकों पर हुआ है। तो अब 300 बैंकों को कोई हो सकता है कि उनको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक का अगर एक बार कॉन्सेप्ट खराब हो गई चीज़ है तो उनको भजना ही पड़ेगा, उनको पैसा देना ही पड़ेगा निकलने के लिए बाहर। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है अगर ये होता है अटैक तो एक ये हो गया। अब इनसे बचा कैसे जाए ये हमने समझ लिया क्या होता है, अब इनसे बचना कैसे है, चलो ये देखते हैं। ठीक है, अब इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे होता है भाई? तो प्रिवेंशन करने के लिए आप क्या करोगे ना, कि हमेशा अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस रखो आप। अब देखो मैं बताता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि एंटीवायरस नहीं रखना चाहिए, वो लोग भी बहुत सही है। क्यों सही है? आपकी अगर सिस्टम विंडोज 10 पे है, आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 तक है, विंडोज, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 या इससे बड़ा है, इससे बड़ा है विंडोज 10 या इससे बड़ा, तो आपको एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट एंटीवायरस आते हैं, उसका नाम होता है डिफेंडर। ये देखो आप, विंडो सिक्योरिटी डिफेंडर फायरवॉल, देखो ये होता है, यहाँ पर ऑलरेडी होता है विंडोज 10 में डिफेंडर आया हुआ होता है, तो इसमें आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो अलग अलग नेटवर्क पे ये चीज़ें हमें देखनी होती है।
अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं और मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ, विंडो सिक्योरिटी, यहाँ पर ये भी आ जाता है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी ये देते हैं विंडो में, आपको बाहर से एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है, राइट। विंडोज 10 है आपका तब, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ये चेक करते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो खुद आपको बता देते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत सिक्योरिटी वाली काम, ये नॉर्मल इंसान के लिए है। अगर आप बहुत सिक्योरिटी वाली काम कर रहे हो, आप पैसा दिन रात लेन देन है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तब वहाँ पे एंटीवायरस की जरूरत पड़ सकती है बाहर से, वो भी अच्छा वाला महंगा वाला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अप टू डेट, अप टू डेट या अपडेट, जो भी आपका सिस्टम है हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड होगा तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर बग हो, कोई भी उसमें दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो सारे सॉल्व हुए रहेंगे। तो आपके सिस्टम हमेशा ही अपडेटेड होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। इतना आपको समझ में आया। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन, सोचो, खुद से सोचने वाली बात है इसमें। और हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं कि गलत कुछ, अगर आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो कुछ अनजान लिंक अगर कुछ भी आते हैं कहीं पे, तो मत क्लिक कीजिए। डोंट क्लिक ऑन एनी अनसस्पिशियस लिंक, ऑन एनी सस्पिशियस लिंक, ठीक है। इतना समझ आता है। तो मतलब आपको बस इन सब चीज़ों से बच के रहना। कोई ऐसा लिंक आया, कुछ भी इस टाइप का, कोई दोस्त ने बोला कुछ करना, मैंने आपको फिशिंग अटैक में भी सेम कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इन सब से आप अगर बच के रहते हो तो आप बच जाओगे रैंसमवेयर अटैक से। समझ आई ये बात। और क्या कर सकते हैं हम इनसे बचने के लिए ना, रेगुलर बैकअप, का मतलब क्या हुआ ना, ये क्या करते हैं, आपके फाइल फोल्डर पर ये अटैक करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। बैकअप का मतलब क्या हुआ ना, कि डेली में एक फाइल है, उसमें कुछ हुआ अपडेट, मैं उसको बैकअप करके अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रख लेता हूँ, ठीक है। मैं रख लिया, अब करो तुम अटैक, अटैक करके तुम पैसा मांग रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है मेरे हार्ड ड्राइव में, मैं जरूरत पड़ेगी हम तुरंत उसको यूज कर लेंगे। तुम ले जाओ, डिलीट करना है तुम्हें, तुम डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिस्टम ले जाना, सिस्टम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे सिस्टम का मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। तो अगर आप बैकअप किए रहोगे तो आप हमेशा बचोगे इससे, ठीक है। दूसरी चीज, और इसमें और क्या चीज बच सकते हैं, इसमें बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये पीछे भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि पासवर्ड कैसे अच्छा सा एक जनरेट किया जा सकता है और कैसे उसमें बचा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो रैंसमवेयर अटैक में सीधी बात, हमने चीजें समझी क्या, फिर से एक बार कर लेते हैं रिवाइज। हमने चीजें समझी, होता क्या है, कैसे अटैक होता है, उसमें जरूरत क्या पड़ती है, उससे बच कैसे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। फिर आगे आएंगे अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, किसी और नए अटैक के बारे में, नए सिलसिले में हम बातें करेंगे, कुछ क्या चल रहा है इस दुनिया में उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए इतना, आप एक बार इसके ऊपर और रिसर्च कीजिए क्या आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।